हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपसे डिस्कस किया है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस हो चुके हैं, जैसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस के बाद मैंने आपको इंट्रोगेटिव भी क्लियर किए हैं, लेकिन साथ में ही हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव को भी क्लियर करते हैं। तो गाइज ये आपको पता है कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, कैसे समझते हैं। जिस टाइम मैं वर्ब आपको पढ़ा रही थी तो वर्ब के ही सेक्शन में मैंने क्लियर किया था कि इन्फिनेटिव्स को कैसे समझते हैं। ठीक है, टू और टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वो इन्फिनेटिव होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट तो इन्फिनेटिव होता है और सेकंड क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपका क्या है, इन्फिनेटिव तो होता है लेकिन टू नहीं लगता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, जिसमें कि मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे और क्लियर भी किया था कि कैसे हम समझेंगे जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात रही हमारे वर्ब्स की। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, कैसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स को जब हम, या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं तो ये बहुत आसान सा हो जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में तो हमें फिर भी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ता है। बस इसमें एक जनरल सा एक रूल में लिखा है मैंने, टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी टू और टू के जस्ट बाद बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। तो देखिए, शी इज टू राइट अ लेटर, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है शी इज टू राइट अ लेटर एंड सेकेंड सेंटेंस इज आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। ठीक है, ये टू सेंटेंसेस मैंने लिखा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इन्फिनेटिव्स के बारे में हम जानते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या है। इन्फिनेटिव्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, जब वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ये टू है, शी इज टू राइट अ लेटर, तो ये क्या है, आपका इन्फिनेटिव है। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प, टू हेल्प यहाँ पे क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन्फिनेटिव होते क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि मैम फिर कैसे हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो बिल्कुल गाइस, बहुत आसान सा है। बस ये आप इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि टू के बाद जस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे आप बीन लगा रहे थे, बीन कर रहे थे, वैसे आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जब हम लोग कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी ज्यादा आसान सा हो जाएगा आपके लिए समझना। तो यहाँ पे क्या है, सी इज टू राइट अ लेटर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी इज टू राइट अ लेटर को कैसे हम करेंगे, पहले चेक करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसे करिए कि कैसे हम इसे कर सकते हैं और हमारा सेंस भी बिल्कुल सही निकले। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो आप उसे पढ़ करके देखिए कि आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए एग्जाम्स में आपके ऐसे नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बहुत ही आप रूल्स के साथ लेकर के चल रही हूँ, आपके फोर ऑप्शंस होंगे। ठीक है, रुकिए मैं इनके ऑप्शंस लिख देती हूँ। ठीक है, फोर ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, और उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही है। तो मैं इसके कुछ ऑप्शंस लिखती हूँ, फिर आप बताइएगा कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये मैंने आपके फोर ऑप्शंस लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, इन्हें पढ़िए पहले आप सही से। देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है जिसे मैंने पैसिव में चेंज किया और वो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए क्या है, शी इज टू राइट अ लेटर, क्या है गाइस, शी इज टू राइट अ लेटर। फिर उसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया कि टू के बाद बी आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो अब देखिए क्या है, अ लेटर। अब ये तो हम करेंगे ही करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले मैं इधर करती हूँ, फिर हम लोग मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए क्या है, शी इज टू राइट अ लेटर, मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या होगा, अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, अब इज को इसी रखेंगे क्योंकि एक लेटर है, अ लेटर इज। अब यहाँ पे हमारा इंफिनिटिव है, मैंने क्या बताया, टू लगाएंगे, फिर बी होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अ लेटर इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टू बी रिटेन, लेटर इज टू बी रिटेन
by her, a letter is to be written by her। ठीक है, ये हमने लिखा a letter is to be written by her, तो यहाँ पे क्या ये करेक्ट है आपका, a letter was to be wrote by her, ये भी आपका इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद a letter is to be written by her, ये देखिए a letter is being, तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, फिर a letter is to being लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपसे बताया कि अगर टू लिखा होगा, अगर टू लिखा होगा, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज हो रही, वो आपका इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव दिए होने पर कैसे हम समझते हैं, यानी अगर इन्फिनिटिव दिया हुआ है तो फिर हम देखते हैं कि हमें टू लगाने के बाद, यानी टू लिखने के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना, और जितने भी रूल्स हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए वो फॉलो होंगे। ठीक है, बस इसमें इज बीइंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हुआ, अ लेटर इज टू बी, देखिए अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हर, और ये देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कर रही हैं आप लोग, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपको आपको रिजल्ट जब आप पढ़ोगे ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपको कुछ समझ आएगा, हाँ मैम ने तो ये बताया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आ गया, या ये सेम नहीं आ सकता, लेकिन मेथड ऐसा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, देखिए समवन मैंने आपको ये भी बताया था कि समवन, इससे पहले जो मैंने क्लास ली उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके इनडेफिनेट, क्या बोला था, अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए होंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउंस दिए होने पर हम ये देखते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस का क्या सेंटेंस में इसे ऑब्जेक्ट, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कोई यूज है, अगर नहीं है तो बिल्कुल उसे लिखने की, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस टू राइट। ठीक है, ये हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस को कर लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू बी हेल्प्ड। ठीक है, बाय समवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ये टू सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, माय सिस्टर हैज टू बाय अ न्यू कार, एंड सेकंड सेंटेंस इज दे वर टू कंप्लीट द वर्क, they were to complete the work। तो हम क्या करेंगे, इन टू सेंटेंसेस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करना है, ये हमारा एक्टिव है, हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, इधर पैसिव में हमें चेंज करना है, तो रुकिए मैं मार्क चेंज करती हूँ। ठीक है, क्या है, माई सिस्टर हैज टू बाई अ न्यू कार। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर टेंसेस को चेक करते हैं, और अगर इन्फिनिटिव दिया है तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये क्लियर हो गया है। अब देखिए, और ऐसा है जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं तो उनको बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप नोटबुक में अपने रूल्स को लिख लीजिए। ठीक है, फिर कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक ही वीडियो को आप 2 to 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, जब तक आपको क्लियर ना हो आप देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो डाउट सेशन है, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे लिख करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माई सिस्टर हैज टू बाई अ न्यू कार, तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो मैं अब ये प्रोसेस बार बार नहीं करती हूँ, बस ऐसे लिखती हूँ, अ न्यू कार, अ न्यू कार, अ न्यू कार। अब हैज है, ठीक है, तो लिख देंगे, कार एक है इसलिए हमने लिखा हैज। अब टू, हैज टू, फिर मैंने क्या बताया था रूल में, बी आएगा, हैज टू बी बॉट, अ न्यू कार हैज टू बी बॉट बाय माय सिस्टर, अ न्यू कार हैज टू बी बॉट बाय माय सिस्टर। क्या होगा, देखिए क्यों किया मैंने, कैसे किया, अ न्यू कार मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद हमारा
हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हैज था, यहाँ पे भी हम हैज रखेंगे क्योंकि कार हमारी एक है, तो हैज हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव के रूल्स आपको क्लियर हैं, तो टू होगा, देन बी होगा, और बी के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, देन फिर बाय, फिर माय सिस्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, दे वर टू कंप्लीट द वर्क, दे वर टू कंप्लीट द वर्क। अब कैसे करेंगे इसको? ठीक है, ये भी बहुत इजी सा है। कैसे करेंगे? द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड बाय देम। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, द वर्क को लिखते हैं, द वर्क वॉज। अब वर्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर है। द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड बाय, दे है ना, तो देम कर देंगे हम इसे, बाय देम। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इजी से हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना? फिर से एक बार देखिए, माई सिस्टर हैज टू बाई अ न्यू कार। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ न्यू कार। फिर मैंने सबसे पहले देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज है, हैज है, यानी आपका ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज लिखा मैंने। फिर टू, अब मैंने कहा था इसमें बी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इंफिनिटिव में आपको टू के बाद बी लेकर के आना है। ठीक है, तो अब ये तो आपको भी पता है कि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बी रखा, और फिर उसके बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म रख ली। ठीक है, तो क्या हुआ है, अ न्यू कार हैज टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है बॉट बाय माय सिस्टर। क्लियर हुआ? फिर देखिए क्या है, दे वर टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे क्या है, द वर्क दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्क आपका सिंगुलर है, इसको आपको, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आपको सब्जेक्ट बनाना है, द वर्क। फिर उसके बाद क्या है, एक सिंगुलर है ये, तो मैंने वॉज कर दिया, टू बी कंप्लीटेड बाय देम। क्लियर हुआ? तो ये इजी सा है। कुछ और सेंटेंसेस अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये टू सेंटेंसेस मैंने लिखा है। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज नथिंग टू लॉस्ट। क्या है, देयर इज नथिंग टू लॉस्ट, एंड नेक्स्ट इज आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस। ठीक है, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज नथिंग टू लॉस्ट। अब इसके बाद भी आपका कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। क्लियर हुआ? क्या करेंगे, देयर इज नथिंग, there is nothing to be lost, there is nothing to be lost। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर उसके बाद I am not to blame for the loss। तो यहाँ पे भी बहुत आसानी से हो जाएगा, I am not to be blamed for the loss। क्या हो जाएगा, I am not to be blamed। क्या हो जाएगा, I am not टू बी। क्यों किया मैंने, ये टू है ना, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, टू के बाद बी आएगा। ठीक है, और फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो टू बी ब्लेम्ड। क्या हो जाएगा, टू बी ब्लेम्ड, टू बी ब्लेम्ड फॉर द। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इन्फिनिटिव्स बहुत ही आसान से होते हैं, बस थोड़ा सा अगर आपको सही से समझ में आ गया तो ये बहुत इजी होगा समझने में। तो ये क्लियर हुआ? देखिए क्या है, देयर इज नथिंग टू लॉस। तो हमने क्या किया, पढ़ा पहले सेंटेंस को, फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है। तो कैसे होगा, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। सेकंड हमारा सेंटेंस है, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस। अब क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड। क्या हो जाएगा, नॉट टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज ये इन्फिनिटिव है। सबसे पहले तो ये समझ लेना कि इन्फिनिटिव है कि नहीं, टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी, और वेयर इन्फिनिटिव्स में ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आपको उसके भी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा देती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टू बी ब्लेम फॉर द लॉस। क्लियर हुआ? तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए मैंने ये एक लिखा है बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे इन्फिनिटिव्स होते हैं जिनके साथ टू और वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, बट वो इन्फिनिटिव्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि लेट, LET है ये। ठीक है, LET, ये क्या दिया हुआ है, लेट। लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर।
ठीक है। अब ऐसे ये वर्ब्स हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ही अटेंटिवली आप इसको सुनिए। ठीक है, क्या है द वर्ब्स लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर। ठीक है, ऐसे ये वर्ब्स हैं जो एक्चुअल में इंफिनिटिव्स होते हैं, लेकिन इनके साथ टू और वर्ब की बेस फॉर्म नहीं, यानी टू नहीं यूज होता है और वर्ब की बेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये मैं फिर से बताती हूँ, यानी कुछ ऐसे वैसे मैंने आपको क्या बताया, इन्फिनिटिव्स वो होते हैं जिनके साथ टू और वर्ब की बेस फॉर्म, यानी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वो हमारे क्या होते हैं, इन्फिनिटिव, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, वो हमारे इन्फिनिटिव होते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता रही हूँ, और मैंने इससे पहले भी आपको वर्ब्स के सेक्शन में बताया है, तो ये क्या है, जो हमारे बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। कौन सी, लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर। ठीक है, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं, और जब हम इनको पढ़ेंगे और इनका जब पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाते टाइम हम टू का यूज करेंगे, और ठीक है, टू हम लिखेंगे। समझ आया? यानी कि देखिए मैंने लिखा, इन पैसिव दीज वर्ब्स आर यूज्ड विद इंफिनिटिव, टू और वर्ब बेस फॉर्म। क्लियर हुआ? इट मींस दैट इफ अगर हम इनका पैसिव बनाएंगे, तो इन वर्ब्स, अगर ऐसी वर्ब्स आती हैं, तो हम ये समझेंगे कि ये हमारे क्या है, ये हमारे बेयर इन्फिनिटिव है, और पैसिव बनाते टाइम हम इनमें करेंगे क्या, इन्फिनिटिव्स को, यानी इन्फिनिटिव टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हुआ? आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ। लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर। लेट, बिड, मेक, फील, सी, वॉच, हियर। ठीक है, ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारे पेयर इन्फिनिटिव हैं, और इन इन्फिनिटिव्स को अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो पैसिव में चेंज करते टाइम हम इन्फिनिटिव्स को लिखेंगे। इट मींस दैट टू और वर्ब की बेस फॉर्म होगी। समझ में आ गया? अब देखिए, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन अभी मुझे आपसे एक और छोटी सी बात डिस्कस करनी है, वो है क्या, बट लेट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन लेट एक एक्सेप्शन है। क्या बोला मैंने? बट लेट क्या है, एक एक्सेप्शन है। इट मींस दैट अगर आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, तो फिर क्या होगा, इसे पैसिव में चेंज करते टाइम आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि लेट के बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म आपको, यानी टू नहीं लगाना है। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, तो लेट एक एक्सेप्शन है। मैंने अभी ये सेंटेंस लिखा है जिसे मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले पहले आप लोग क्या करिए, ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इन्हें लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले आप ट्राई करिए, देन फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, आई बेड हिम गो। क्या लिखा है मैंने, आई बेड हिम गो। आई बेड हिम गो, तो यहाँ पे क्या है, बिड, बिड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या है, बिड, बेड, बिडन। ठीक है, बिडन, BIDDEN, बिड, बेड, बिडन होती। तो ये क्या है, आपका पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज, क्या हो जाएगा, ही वॉज बिडन, ही वॉज बिडन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा अब इनके बाद क्या होगा, टू और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ही वॉज बिडन टू गो। क्लियर हुआ? ही वॉज बिडन टू गो। क्लियर हो गया? तो ये हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है, यानी इनफैक्ट ये हमारे इन्फिनिटिव्स हैं और बेयर इन्फिनिटिव्स हैं। अब इनको लेकिन हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो चेंज करते टाइम हमें करना क्या है, टू और वर्ब की बेस फॉर्म रखनी है बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, आई हैव मेड हिम सिंग अ सॉन्ग। आई हैव मेड हिम सिंग अ सॉन्ग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हिम लिखा है, तो हिम को लिखेंगे ही। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बीन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन मेड, मेड, he has been made to sing a song। क्या हो जाएगा, he। फिर टेंस देखेंगे, हैज, फिर बीन लगेगा, फिर मेड। अब उसके बाद मैंने कहा पैसिव में चेंज कर, मेक आ गया ना, ये देखिए, हियर, वॉच, सी, ये देखिए मेक है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, मेक के बाद टू और वर्ब की बेस फॉर्म, मेड टू सिंग अ सॉन्ग।
देखिए, लेकिन ये आपका एक एक्सेप्शन है, तो इसे सबसे पहले इसे मैं आपसे इनफैक्ट चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? शी लेट मी गो। बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज लेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज लेट, वॉज के बाद वर्ब की, अब यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म आएगी, अब आपने लिख दिया, लेट 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 ही होता है। आई वॉज लेट गो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बाई हर लिखना चाहें तो फिलहाल कोई इतनी नीड नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई वॉज लेट गो, लेट टू गो नहीं होगा। तो क्लियर हुआ गाइज? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉज लेट गो, ठीक है, क्योंकि इसके साथ टू और टू आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी आपका वेयर इन्फिनिटिव है, बट आपको टू का यूज नहीं करना है। आई वॉज लेट गो बाई हर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इम्पेरेटिव्स के बारे में पढ़ा। इम्पेरेटिव्स होते क्या है, कैसे हम समझते हैं, किस तरीके से वर्ब के साथ यानी टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और बेयर इम्पेरेटिव्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया लेट, बिड, मेक, हियर, ठीक है, वॉच, ये सारे आपके बेयर इम्पेरेटिव्स हैं। अगर आप इन्हें पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करते टाइम क्या होगा? टू और वर्ब की बेस फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है, ये लिखना है। तो समझ में आ गया?